बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कि कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इन सेंटेंस इज़ अ वर्ड। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में एक वर्ड होता है, फ्रेज होता है, और क्लास या कोई क्लास होता है दैट completes the meaning of a subject, जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, ऑब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है, और वर्ब की रेंडरिंग द सेंटेंस कंप्लीट एंड क्लियर। विदाउट कॉम्प्लीमेंट द सेंटेंस ऑफन फील्स अनफिनिश्ड। कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेंटेंस में एक वर्ड होता है या फ्रेज होता है या कोई क्लास होता है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करता है, और विदाउट कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंस जो होता है वो अनफिनिश्ड होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। उसके जो टाइप्स हैं वो टाइप्स क्या है? ये इसके टाइप्स हैं काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, यानी जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो फॉलो करता है, यानी इसमें यूज़ होता है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जैसे सच एज बी, यानी टू बी वर्ब जिसमें इज, एम, आर, वाज वर आ जाता है, और सी, बिकम, अपीयर, फील, ये सारे जो हैं ये अपने साथ जो है या नाउन उठाते हैं या वो एडजेक्टिव उठाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है लिंकिंग वर्ब। एंड डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यानी जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, उसकी मीनिंग को कंप्लीट करे, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब उसमें क्या है कि देखिए ये सब्जेक्ट है और ये लिंकिंग वर्ब है, यानी टू बी वर्ब हो सकता है, और उसमें सी में बिकम है, अपीयर है, फील है, वो आ सकता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। अब देखें कि ये यूज़ किए सब्जेक्ट, और ये आपका लिंकिंग वर्ब है, यानी टू बी वर्ब है इज़, और ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यानी ही इज़ अ टीचर। टीचर कौन है? ही है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, तो इसको कहेंगे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप्स होते हैं, दो इकसाम होते हैं कि एक है प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, आल्सो प्रेडिकेट नाउन, जिसको प्रेडिकेट नाउन भी कहा जाता है। दिस इज नाउन और नाउन फ्रेज, ये नाउन या नाउन फ्रेज होता है दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ये नाउन या नाउन फ्रेज होता है जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर, माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर। द कॉम्प्लीमेंट अ डॉक्टर डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट माई वाइफ, यानी अब ये माई वाइफ जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और डॉक्टर जो वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यानी डॉक्टर जो वर्ड है वो कंप्लीट कर रहा है किसी मीनिंग को, माई वाइफ की मीनिंग को, यानी अब माई वाइफ जो है वो सब्जेक्ट है और डॉक्टर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, और इज़ जो है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद है शी बिकेम अ टीचर, वो डॉक्टर बन गई, तो द कॉम्प्लीमेंट टीचर रीनेम्स द सब्जेक्ट शी, यानी जो वर्ड टीचर है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो शी को कर रहा है कि टीचर कौन बना? शी बनी। ठीक है, तो शी जो है वो सब्जेक्ट है, और बिकेम जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और टीचर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, वो मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट की मीनिंग को, तो इसको कहा जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नंबर बी है प्रेडिकेट एडजेक्ट। प्रेडिकेट एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव, यानी प्रेडिकेट एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होती है दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती है, उसको बयान करती है। एग्जाम्पल कि ही लुक्स हैप्पी। अब ये हैप्पी कौन है? ही है। ठीक है, यानी हैप्पी एडजेक्टिव है, और वो किसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही है। ठीक है,
तो ये क्या है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। यानी प्रेडिकेट क्यों कहा जा रहा है कि क्योंकि ये प्रेडिकेट में आता है। प्रेडिकेट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि यानी सब्जेक्ट के अलावा बकाया जुमले का जो भी हिस्सा है वो प्रेडिकेट है, ठीक है। तो अब इसमें जो एडजेक्टिव है प्रेडिकेट में वो क्या है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहलाएगा। और उसके बाद जो लुक्स है वो यानी लिंकिंग वर्ब है, और ही जो है वो सब्जेक्ट है। हैप्पी कौन है, ही है, तो हैप्पी जो है वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, और ही जो है वो सब्जेक्ट है, और लुक्स जो है वो लिंकिंग वर्ब है। द कॉम्प्लीमेंट हैप्पी डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ही, यानी ही को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दे फेल्ट एग्जॉस्टेड, द कॉम्प्लीमेंट एग्जॉस्टेड डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट दे। यानी एग्जॉस्टेड कौन किसने महसूस किया, थकावट किसने महसूस की, वो देने की, ठीक है। एग्जॉस्टेड जो है वो एडजेक्टिव है, और फेल्ट जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और दे जो है वो सब्जेक्ट है। एग्जॉस्टेड कौन है, वो दे है, तो यानी वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो एग्जॉस्टेड जो है वो यानी प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, सॉरी, और दे जो है वो सब्जेक्ट है, और फेल्ट जो है वो लिंकिंग वर्ब है। अब आते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एन ऑब्जेक्ट फॉलोस अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड रीनेम्स आर डिस्क्राइब्स, वो जो डिस्क्राइब करता है दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को। इट ओनली occurs if the sentence has a direct object. It generally accompanies verbs like make, name, consider, call, paint, elect, etc. अब क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है कि देखें, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और डीओ का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट। शी गेव मी अ, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। डीओ का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था यानी लेक्चर हमारा कॉम्प्लीमेंट पर और उसके टाइप्स पर जो हमने पढ़ा। अब अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू क्विकली। अल्लाह हाफिज़।